शाजिर जो है वो शिफा को पाने के लिए किसी भी हद तक जाएगा और यहाँ पे वो करेगा नरमीन का यूज और करेगा नरमीन से शादी। अब यहाँ पर जो वो कहता है कि आंटी जी तैयार रहिएगा, मैं रिश्ता लेकर आऊंगा, तो वो रिश्ते की बात कर रहा होगा नरमीन की। तभी नरमीन यहाँ पर बहुत ज्यादा काम और कूल डाउन खड़ी हुई है। ये सिर्फ और सिर्फ प्रोमो में मिसलीड किया गया है व्यूवर्स को। अब यहाँ पर जो शाजिर है वो कभी भी ये हकीकत नहीं पता चलने देगा मास के घर वालों को कि यहाँ पर वो शिफा को पसंद करता है। इसी वजह से वो ट्रैप करेगा नरमीन को और यहाँ पर नरमीन से शादी के लिए कहेगा। अब यहाँ पर ये चीज मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करेगी माज और शिफा के दरमियान और हम आगे चल के देखेंगे कि माज और शिफा का जो रिश्ता है वो बहुत ज्यादा खराब हो जाएगा और यहाँ पर एक जो शक का बीज है वो बो दिया जाएगा नरमीन की और शाजिर की तरफ से माज के दिल में। और यहाँ पर माज और शिफा के जो झगड़े हैं वो दिन ब दिन बढ़ते जाएंगे और यहाँ पर हम देखेंगे कि जो शिफा है वो माज को सारी सच्चाई बताएगी भी। यहाँ पर जो माज है वो बिल्कुल भी यकीन नहीं करेगा शिफा की बात के ऊपर। तो इवेंचुअली जो शिफा है वो ही यहाँ पर अपने आप को समझा लेगी कि जो शाजिर है वो नरमीन से शादी कर रहा है। जब एक दफा वो नरमीन से शादी कर लेगा तो यहाँ पर वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। अब यहाँ पर जो शाजिर है वो अपना रास्ता क्लियर कर रहा होगा क्योंकि यहाँ पर उसे सीधे तरीके से शिफा की तरफ से सक्सेस नहीं मिली। अब यहाँ पर वो बनेगा उस घर का पार्ट ताकि यहाँ पर शिफा उसे रोक ना सके और फिर हम देखेंगे कि नरमीन और शाजिर दोनों ही बहुत ज्यादा खुश होंगे। लेकिन यहाँ पर जो मोहब्बत है वो एक दफा फिर से अपने पीक पर जाएगी और मास का और यहाँ पर शिफा का पैचअप हो जाएगा और यहाँ पर ये दोनों जो हैं वो एक दूसरे की गलतियों को माफ कर देंगे और यहाँ पर हैप्पी कपल के तौर पे फिर से देखे जाएंगे। लेकिन यहाँ पर फिर जो शाजिर है वो अपने ऑब्सेशन की पीक पर जाएगा और स्टोरी में आएगा एक बहुत शॉकिंग किस्म का ट्विस्ट क्योंकि यहाँ पर नरमीन को यूज करने के बावजूद भी शाजिर को शिफा नहीं मिलेगी। तो शाजिर इवेंचुअली यहाँ पर मार डालेगा मास को सिर्फ और सिर्फ शिफा को हासिल करने के लिए। अब जैसे ही यहाँ पर हम देखेंगे कि मास के करेक्टर की हो जाएगी डेथ तो नरमीन को भी डाइवोर्स दे दी जाएगी और यहाँ पर शिफा के ऊपर बुरी नजर तो ऑलरेडी रखता था शाजिर। तो यहाँ पर फिर शाजिर जो है वो शिफा को प्रपोज करेगा। लेकिन यहाँ पर जो शिफा है उसकी घिनौनी हरकतों से वाकिफ होगी। यहाँ पर शिफा जो है वो शाजिर के हिस्से में कभी भी नहीं आएगी। हम देखेंगे कि शिफा जो है एक स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट लड़की बन जाएगी। यहाँ पर जो ड्रामा है वो सैड एंडिंग पर एंड होगा क्योंकि यहाँ पर माज और शिफा का रिश्ता तो खत्म होगा ही होगा और माज की जान चली जाएगी और नरमीन के साथ भी कुछ ज्यादा अच्छा नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर जो सब कुछ करेगा शाजिर शिफा के साथ, शाजिर को उसके किए गए गुनाहों की सजा मिलेगी। यहाँ पर हम देखेंगे सब कुछ करने के बावजूद भी यहाँ पर शाजिर को शिफा नहीं मिलेगी। तो शाजिर जो है वो एक साइकोपैथ पर्सन है तो यहाँ पर वो बिल्कुल ही मेंटली अनस्टेबल हो जाएगा। यह हमें ये भी देखने के लिए मिल सकता है कि शाजिर का कोई बहुत ज्यादा बुरा एक्सीडेंट हो जाए फिर यहाँ पर उसे उसके किए गए गुनाहों की सजा मिले। तो यहाँ पर शाजिर जो है वो तो शिफा की भी और नरमीन और मास की तीनों की जिंदगी खराब कर देगा। लेकिन अभी तो यहाँ पर हम देखेंगे कि नरमीन और जो शाजिर है वो दोनों मिलके फिलहाल शिफा की जिंदगी खराब करने वाले हैं और नरमीन जो है वो यहाँ पर बहुत ज्यादा खुश दिखाई देगी। लेकिन एंड में नरमीन के साथ भी होने वाला है बहुत ज्यादा बुरा। तो आपके ख्याल में यहाँ पर शाजिर किसके रिश्ते की बात कर रहा होगा, शिफा के या नरमीन की? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।